हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेघाय कविता का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। तुम लोग को पहले पार्ट में हमने ये बताया था कि इस कविता में प्रकृति का चित्रण है और पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पे अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जब काले काले बादल आकाश में घिर आए, उस समय हवा तेज चल रही थी, तो जो पीपल का पुराना पेड़ था वो जब झुका तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जो मेघ रूपी दामाद आए हैं उनका स्वागत कर रहा है, उनका अभिवादन कर रहा है। जुहार का मतलब है अभिवादन करना, नमस्कार करना झुककर। और पीपल को बूढ़ा क्यों कहा गया है? पीपल क्योंकि बहुत पुराना होता है पीपल का पेड़, तो उसकी तुलना उसे प्रतीक माना है घर के बुजुर्ग की तरह। जैसे गांव में कोई दामाद आता है तो घर का बुजुर्ग झुककर अभिवादन करता है। जुहार का मतलब अभिवादन करना या उसको प्रणाम करना। इसके बाद है बरस बाद सुधि लीनी, ये बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की। इसमें कवि बता रहे हैं कि जो लता है, जो व्याकुल है, लता यानी मेघ रूपी जो दामाद आया उसकी पत्नी है। यहाँ पे ये वर्णन किया गया कि जैसे गांव में कोई दामाद अपनी पत्नी जो मायके में रहने आई है उसे लेने आया है, तो लता उस मेघ रूपी दामाद की पत्नी है। तो जब उसने देखा कि बादल आ गए हैं आकाश में, तब वो व्याकुल होकर किवाड़ की ओट हो, किवाड़ मीन्स दरवाजे की ओट हो, दरवाजे के पीछे से व्याकुल होकर बोली कि बरस बाद सुधि लीनी, बरस बाद 1 साल बाद याद किया है। सुधि मीन्स याद करना, कि 1 साल बाद तुमने मुझे याद किया है। ग्रामीण संस्कृति में ये परंपरा है कि कोई पत्नी अपने पति के सामने आके सबके सामने नहीं बोलती है। तो जो दरवाजे के पीछे से जो लताएं निकली हुई थी, तो कवि ने मानवीकरण कर दिया कि मानो वो मेघरूपी दामाद की पत्नी है और दरवाजे के पीछे से छुप कर अपने पति से कह रही है कि तुमने मुझे बरस बाद 1 साल बाद सुधि लीनी, सुधि मीन्स याद किया है। इसके बाद कवि बता रहे हैं कि हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। यहाँ पे भी तालाब का मानवीकरण किया गया है कि हर्षाया ताल, खुश, हर्षाया मीन्स खुश होकर तालाब भी परात भर के पानी ले आया। यहाँ पे तुम्हें ठीक से ये समझना हो कि जो तालाब है वो परात की तरह है। यानी ग्रामीण संस्कृति में जब कोई दामाद आता है तो दामाद की पत्नी का भाई यानी दामाद का जो साला होता है वो परात भर के पानी लाता है और उसमें दामाद के पैर धुलवाता है। तो यहाँ पे कवि ने मानवीकरण करते हुए ताल को एक तरफ तो साला माना गया है दामाद का, और दूसरी तरफ ताल को परात भी माना गया है कि यहाँ पे तालाब जो है उसमें पानी भरा हुआ है और वो दामाद जो मेघ रूपी दामाद है उनके चरण वहाँ पे वो धोएगा। मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। इसके बाद कवि कह रहे क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, यानी क्षितिज रूपी छत। क्षितिज क्या होता है? जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं। जब हम दूर से देखते हैं तो धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं। तो कह रहे क्षितिज, क्षितिज रूपी अटारी, यहाँ रूपक अलंकार है जिसमें क्षितिज जैसी जो अटारी है, जो छत है, गहराई दामनी दम की, वहाँ क्षितिज रूपी जो छत वो गहरा गई, यानी काले काले बादलों से वहाँ पे गहनता छा गई है और वहाँ दामनी दम की, बिजली चमक गई है। तो लता रूपी नायिका कहती है, लता रूपी पत्नी कहती है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। कौन सा भ्रम था? भ्रम ये था कि 1 साल होने को आया और उसके पति आएंगे या नहीं, लेकिन वो भ्रम की गांठ अब खुल गई। अब ये समझ आ गया है कि वो जरूर से आएंगे, क्योंकि बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है और काली काली घटाएं क्षितिज रूपी छत पर छा गई हैं। तो अब उसका ये भ्रम दूर हो गया है, उसकी गांठ खुल गई है, तो वो क्षमा मांग रही है अपने मेघ रूपी प्रियतम से, क्योंकि उसे लग रहा था
कि उसके प्रियतम मेघ रूपी प्रियतम कभी नहीं आएंगे, लेकिन जब बादल छा गए हैं, बिजली चमकने लगी है, तो उसका ये भ्रम दूर हो गया कि अब तो उस निश्चित ही मेघ रूपी उसके पति आएंगे, निश्चित रूप से अब बरसात होगी। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। पानी इतना तेज बरसा कि लग रहा है मानो बांध टूट गया। और जो बांध टूटा यानी पानी बहुत तेज बरसा, तो कवि ने कल्पना की है कि वो लता रूपी नायिका और मेघ रूपी दामाद के आंसू, मिलन के आंसू बह रहे हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ पे मेघ, फिर वही लाइन पे पंक्ति आ गई है कि मेघ जो है काली काली घटाएं बहुत बन ठन के संवर के आई है, जैसे मानो कोई शहर से दूल्हा आया है अपनी पत्नी को लेने। पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पे क्षितिज अटारी में रूपक अलंकार, यानी क्षितिज रूपी छत। अटारी का मतलब है छत। क्षितिज जैसी जो छत दिखाई दे रही, क्षितिज इसलिए कह दिया है कि क्षितिज में जैसे आकाश और धरती का मिलन होता है, वैसे ही वहाँ पे मेघ रूपी दामाद और लता रूपी नायिका का मिलन होगा। और यहाँ पे पूछेंगे कि क्षमा क्यों मांग रही है लता रूपी नायिका। वो इसलिए मांग रही है कि उसे लगता था कि उसका मेघ रूपी प्रियतम नहीं आएगा, लेकिन जब बिजली चमकी, काली काली घटाएं छाई, तो उसका ये भ्रम दूर हो गया कि अब तो निश्चित रूप से वो आएंगे। बांध टूटा का मतलब बांध जैसे टूट जाता, बहुत पानी आने लगता, उसी तरह से जो पानी बरसा उसको कवि ने कल्पना कर ली है कि वो आंसू, लता रूपी नायिका और मेघ रूपी उसके प्रियतम के आंसू बह रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि लता रूपी नायिका और मेघ रूपी प्रियतम का मिलन कहाँ हुआ। तो इसका उत्तर होगा कि उनका मिलन क्षितिज रूपी अटारी पे हुआ, छत पर हुआ, अटारी पर हुआ। अटारी कीवर्ड, CBSE बोर्ड में कीवर्ड्स पर बहुत ध्यान देना होता है। यहाँ पे बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है पूछ सकते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे, बूढ़ा पीपल घर के बुजुर्ग का प्रतीक है। यहाँ पे बताना पड़ेगा बूढ़ा पीपल घर के बुजुर्ग का प्रतीक है। जैसे घर में, गांव में कोई दामाद आता तो बूढ़े बुजुर्ग लोग उनका अभिवादन करते, जुहार मतलब अभिवादन, अभिवादन मीन्स नमस्कार, प्रणाम करते हैं। उसी तरह जब बूढ़ा पीपल झुकता है हवा से, तो कवि को प्रतीत हो रहा है मानो वो घर का बुजुर्ग हो। बरस बाद सुधी लीनी का अर्थ है कि 1 साल बाद। बरसात का मौसम 1 साल बाद आता है ना। भारत में कई ऋतुएं हैं, समय समय पे आती हैं, तो बरसात का मौसम 1 साल बाद आता है। तो लता रूपी नायिका कह रही कि तुमने मुझे 1 साल बाद याद किया है। इस तरह से इस पूरी कविता में प्रकृति का चित्रण है और मानवीकरण करते हुए ग्रामीण संस्कृति की झलक दिखाई देती है। और ग्रामीण संस्कृति में गाँव में पानी का बहुत महत्व है, बारिश का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे खेत खलियान होते हैं, उनकी सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जो बरसात पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से ये कविता, आज सेकंड पार्ट भी इसका पूरा हो गया है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।